राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर स्वागत है। आज भाद्रपद माह की अजा एकादशी है। अजा एकादशी के दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है और जीव के परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा। आप कहानी को पूरा जरूर सुने। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए उनके राज्य में आए हुए थे। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और मैं इस महात्म्य और व्रत पालन के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे नृपश्रेष्ठ, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा या अंधा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए इस एकादशी का पालन करता है और पूर्ण उपवास करता है, उसके ऊपर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की विशेष कृपा होती है। वह समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इस एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम के एक महान पराक्रमी और सत्यवादी राजा का साम्राज्य था। यह राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती था, जो सब राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा की धर्म निष्ठा और सत्य व्रत पालन की चर्चा सिर्फ पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी फैली हुई थी। लेकिन काल का चक्कर ऐसे घुमा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने राज्य से विलग होना पड़ा और इतना ही नहीं, उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा हेतु उन्हें अपनी पत्नी और संतान को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र को शमशान के संरक्षक एक मलेच्छ का दास बनना पड़ा। इस मलेच्छ ने अपने सेवक बने राजा को मृत शरीरों के ऊपर से कपड़े एकत्रित करने का कार्य सौंपा था। इतना अधम कार्य करने के बाद भी राजा ने अपने चरित्र और सत्य निष्ठा को यथावत बनाए रखा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन अत्यंत दुखी अवस्था में राजा मन में विचार करने लगा, हे प्रभु, मेरी इस निसहाय अवस्था में कृपया मेरी सहायता करें। इस प्रकार मैं इस स्थिति से मुक्त हो सकता हूँ, कृपया मार्ग दिखाएं। प्रभु, जब राजा इस प्रकार शोक मगन अवस्था में विलाप कर रहे थे, उसी समय महान और तेजस्वी ऋषि गौतम वहां से जा रहे थे। उन्हें देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता और आशा की रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठी। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के पास गए। उन्होंने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और ऋषि का यथोचित सत्कार किया। ऋषि गौतम ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनकी वर्तमान समस्या के विषय में पूछा। राजा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट की इस दयनीय स्थिति को देखकर गौतम ऋषि को स्वाभाविक रूप से उन पर करुणा आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के प्रावधान भी हैं जो मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हैं। और ऐसा ही एक व्रत है अनदा या अजा एकादशी का व्रत। इस व्रत के पालन द्वारा आप अपने पूर्व समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य का उदय शीघ्र ही होने वाला है। इसका शुभ संकेत यह भी है कि यह अनद्या एकादशी व्रत
आगामी 7 दिन के अंदर ही आने वाला है। इसलिए कृपया श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करें और आप अवश्य ही इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने राजा को अंधा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण विधि के विषय में बताया। राजा ने ऋषि गौतम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और आने वाली अजा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। परम भगवान की विशेष कृपा हुई और उनके द्वारा श्रद्धा तथा नियम पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के पालन के कारण राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र सहित राज्य को पुनः प्राप्त किया और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके राजा का सत्कार किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, अनदा या अजा एकादशी की इस व्रत कथा को जो भी व्यक्ति मात्र श्रवण या पठन करता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल प्राप्त होता है, और जो इसका श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसके संपूर्ण पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाता है और वह आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सुखी और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इस परम पवित्र अजा एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक श्री हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा या व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए और अपने क्रोध वासना जैसे इंद्रिय आवेगों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार जब हम एकादशी तिथि का पालन करते हैं तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हम पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे हमें अपने विशेष कृपा के फल स्वरूप उनकी शुद्ध भक्ति का सागर प्रदान करते हैं। तो भक्तों, यह थी अजा एकादशी की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।